जनपद बदायूं की नगर पालिका सहसवान के चेयरमैन मीर हादी अली बाबर मियां से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन बाबर मियां ने अब तक नगर पालिका सहसवान क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया। बदायूं सहसवान से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। जी, मुझे मीर हादी अली और बाबर मियां कहते हैं। सहसवान से मेरा ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं यूपी से। यहाँ का मौजूदा नगर पालिका का चेयरमैन हूँ। मेरे वालिद साहब भी यहाँ चेयरमैन रहे, 4 टर्म एमएलए रहे। और नगर पालिका की चेयरमैन हमारे दादा भी रहे, परदादा रहे, फिर वालिद साहब रहे, हमारी वालदा रहीं, ताई रहीं, चचा भी रहे, अब मैं हूँ। बाबर साहब, आपका लगभग 4.5 साल से ऊपर का कार्यकाल हो जी। इस कार्यकाल में कितने विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं यहाँ पर, जिसमें कि नाली, सड़क, खंजा, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें? जी जी, हर फील्ड में हमने काम किया है। ख़ास तौर से सफाई के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है। हमने सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और हमारी जो टीम है उसको कई बार सराहना की गई है, स्टेट गवर्नमेंट ने सराहना की है। हमारे यहाँ दिन में 3 बार सफाई होती है। कूड़े की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि हज़ारों टन कूड़ा इकट्ठा होता था। उसके लिए हमने अलग से हमारा सेंटर बनाया है। वहाँ हमारा कूड़ा डंपिंग ग्राउंड है, नया कूड़ा सब वहीं पड़ता है। सड़कों की जहाँ तक बात की जाए तो हमने अपने यहाँ नगर पालिका में हॉट मिक्स की सड़कें बनवाई हैं। हॉट मिक्स की सड़कें नगर पालिकाओं में आमतौर पर नहीं बनती हैं, इंटरलॉकिंग वगैरह बनाते हैं। हाईवे से कनेक्ट करने वाले सारे रास्ते किसी भी मोहल्ले के हों वो सब हमने हॉट मिक्स से बनवाए। अंदर की भी कुछ बड़ी बड़ी मेन रोड्स हैं, जो डार्लिंग रोड है शहबाजपुर के अंदर, ईदगाह के पीछे वाली जामा मस्जिद के पीछे, बिजली घर वाली रोड, पुलिस चौकी वाली रोड, ज़्यादातर कोशिश हमने हॉट मिक्स ही करी। मोहद्दीनपुर से लेके पठान टोले तक वो भी सब हॉट मिक्स। तो हमने हॉट मिक्स की सड़कें बनवाई हैं जो आमतौर पर नगर पालिकाओं में नहीं बनती। उसके अलावा हमने एक पुल भी बनाया है। मोहद्दीनपुर और कौलियार को जो कनेक्ट करता है वो पुल ब्रिटिश टाइम का था, बहुत पुराना हो चुका था, जर्जर हालत में था और वो इन 2 मोहल्लों को कनेक्ट करता था। वो पुल हमने बनाया है। नगर पालिका पुल नहीं बनाती, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस पे हमें गर्व है। पुलियाँ बनाती है छोटी छोटी, हमने पूरा पुल बनाया है। आप देखें कभी मोहद्दीनपुर रोड जाके। उसके बाद पेयजल व्यवस्था के लिए ठंडे पानी के प्याव हमने तकरीबन 40 से ज़्यादा लगा दिए शहर के अंदर इस बार नए, और 480 के आसपास हैंडपम्प लग चुके हैं, इंडिया मार्क का हैंडपम्प। तकरीबन 100 समरसेबल हो चुके हैं। उन समरसेबल से 10-10 घरों में कनेक्शन जाता है। 1.5 हॉर्स पावर का समरसेबल लगवाएं। सब क्रॉम्पटन की मोटर है और विद स्टेबलाइज़र है। वो फूकने का भी वो नहीं है कि वो फूक जाए वोल्टेज फ्लक्चुएशन से। उसके अलावा पानी के लिए हमने 4 ओवरहेड टैंक हमारे और नए बन रहे हैं। एक मोहल्ला मोहद्दीनपुर के लिए, एक अकबराबाद और जहांगीराबाद के लिए, एक ओवरहेड टैंक हमारा शहबाजपुर के लिए और एक ओवरहेड टैंक जो हमारा ये पठान टोला और दहलीज हरनतकिया है इस मोहल्ले के लिए। तो हमारे 4 ओवरहेड टैंक अभी और बन रहे हैं नए। ये हमारा पेयजल व्यवस्था के लिए। बाबर साहब, विद्युत व्यवस्था का किस तरह का कार्य आपके कार्यकाल में किया गया? 1170 खंबे हैं हमारे यहाँ शहर के अंदर जो स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं। हर खंबे के ऊपर आपको एलईडी लाइट मिलेगी। जो हमारी हेलोजन लाइट्स होती थी जो बिजली की खपत ज़्यादा करती थी वो हमने सब चेंज कर दी। एक भी लाइट आपको अब नहीं मिलेगी पुरानी, सब एलईडी लाइट्स नई लग रही हैं। और अब हमने जो अपना हाईवे पीडब्ल्यूडी ने बनाया है उस हाईवे के ऊपर भी डिवाइडर पे लाइट्स लगने का काम 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। वो भी लाइट्स लग रही हैं। बाबर साहब, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याण और जनहित की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री के ड्रीम 3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लोगों को आपके 1000 से ज़्यादा ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। उसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट बनते हैं वो भी 4081 के आसपास टॉयलेट बन चुके हैं। लोगों को अब घर घर
टॉयलेट बन गया है, किसी को भी शौचालय की परेशानी नहीं है। शुरू में बहुत कम शौचालय बने थे, अब तकरीबन 100% शौचालय यहाँ बन चुके हैं। 4081 शौचालय बने हैं। उसके बाद सार्वजनिक शौचालय हमने अलग से बनवाए हैं, कोई स्टैंड पे, कोई थाने के आसपास, मेन जो चौराहे हैं वहाँ, जो तहसील पे बने हैं, अभी और भी बन रहे हैं, कुछ नए भी बन रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में। चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री की एक और योजना है जो ये छोटे कारोबारी हैं, फेरी करते हैं, ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनको लोन दिया जा रहा है आत्मनिर्भर करने के लिए। जी, उनके लोन दिए जा रहे हैं ताकि ब्याजियों के चंगुल से बच जाएं। जी। तो उसमें कितने लोगों को लगभग लाभ मिल चुका है? उसमें मेरे पास परफेक्ट फिगर तो नहीं है, मगर अच्छे खासे लोगों को मिल चुका है। ये मैं आपको ऑफिस से देख के बताऊंगा। काफ़ी लोगों को मिल चुका है वो लोन। चेयरमैन साहब, अब चूँकि चुनाव करीब में है और इस बार आपने काफ़ी जो भी विकास कार्य कराए हैं, जो भी जनहित की योजनाएं थी, जनता को उसका लाभ दिलवाया है, आपका अपनी नगर पालिका के लिए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर आप अगली बार कार्य करने की योजना बना रहे हैं? उस पर हमने अभी से काम शुरू कर दिया है। एक तो हमने यहाँ सुभाष चंद्र बोस के नाम से ओपन जिम बनवाया है। बच्चों के लिए जिम और प्लेग्राउंड, पार्क वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, वो हमने बना दिया है। उसके बाद अब हम अपना मिनी स्टेडियम बना रहे हैं सहसवान के अंदर। प्रधानमंत्री जो आप काशीराम आवास योजना है, उसके आगे हमने वहाँ जगह सेलेक्ट कर रखी है, उसकी नपत हो गई है। अब वहाँ हमारा काम शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्दी सहसवान के युवा वर्ग को आपका स्टेडियम मिलेगा। वहाँ क्रिकेट का भी स्टेडियम होगा, फुटबॉल का भी मैच हुआ करेंगे और बाकायदा पूरा अच्छा सा स्टेडियम बनेगा जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे शहर को। चेयरमैन साहब, एक आखिरी सवाल, जैसे कि यहाँ की जनता में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर जो बहुत ज़्यादा नगर पालिका की तरफ से लगाए गए हैं, पूर्व में हमसे पहले लगाए गए थे। हाँ, तो उस पर क्या कहना वो चाहिए? हमने सारा जो रेजिडेंशियल टैक्स था वो सब हमने माफ़ कर रखा है, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब जनता है। यहाँ पर लोग इस काबिल नहीं है कि इतना ज़्यादा टैक्स दे। यहाँ जो टैक्स का इम्प्लीमेंट किया गया था उसके जो रेट्स थे तो वो गाज़ियाबाद और नोएडा वाले रेट्स थे। अगर आप कोई नोटिस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 2012-13 में जो टैक्स लगाए गए थे वो इस तरीके से लगाए गए थे कि ये हम नोएडा और गाज़ियाबाद में रह रहे हैं। वो हमने कॉमर्शियल टैक्स लगाया है। अगर आपकी मार्केट है, दुकानें हैं, मोबाइल के टावर्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल हैं या मैरिज हॉल है, उन पे टैक्स लगाया है। मगर हाउसिंग का टैक्स ना के बराबर है। आदमी खुद अपने जो लगवाते हैं, जो इस काबिल हैं, उनके यहाँ लगाएं। एक नोटिस हमने जी एक गरीब परिवार के व्यक्ति के पास देखा, जी जिसका 30 गज में मकान है, नीचे एक कमरा बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है, जी और 34,000 रुपये उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया गया है। जी, तो इस जी। पर क्या कहना चाहेंगे? वो वही है 2012 और 13 वाला। अगर आपने नोटिस देखा होगा तो उसमें देखा होगा आपने, वो 2012 से लगा हुआ है। तो वो हमने सब घरों के ख़त्म कर दिए। घरों का कोई टैक्स नहीं लेंगे, कॉमर्शियल टैक्स लेंगे, मार्केट से टैक्स लेंगे, जो पैसा आमदनी आ रही है उससे टैक्स है। उनका ये कहना था कि जैसे कि पिछली बार भी हमारा चेयरमैन साहब ने कह दिया कि माफ़ हो गई। जी जी जी। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने भी कह दिया? वो उन्होंने कहा था, हमने लिख के दिया है आपके सामने, हमने उस पर लिखा है। कॉमर्शियल टैक्स है हमारे यहाँ, हाउस टैक्स नहीं है। हाउस टैक्स तो पहले भी नहीं होता था, सिर्फ जो मजबूत लोग हैं, जो दे सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स है। गरीब लोगों पे हमने कभी टैक्स नहीं लगाया। हमारे पास नगर पालिका की चेयरमैनी सन 52 से है, 1952 से, सन 52 से आज तक हमने कभी हाउस टैक्स नहीं लगाया। ये रिकॉर्ड है, आप जानकारी करिए। मगर हमसे पहले एक साहब थे, उन्होंने टैक्स लगाया था, ये उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ है। और जो नोटिस है उसमें भी लिखा होगा 2012, 13, 14, 15, 16। अब जो लोग नोटिस से पीड़ित हैं, परेशान हैं, बहुत भयभीत हैं, वो मेरे पास आए, मैं सब माफ़ करूँगा। उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल? मेरे पास आइए। अगर आप कमज़ोर हैं, टैक्स नहीं दे सकते, तो बिल्कुल उसको माफ़ किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। कॉमर्शियल को नहीं माफ़ किया जाएगा, मगर हाउसिंग वाले को। थैंक यू। चेयरमैन साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने सहसवान की जनता को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, बस एक पैगाम है
कि हम अपनी शहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने सफाई में हमारा बहुत सहयोग दिया है। जब हमारी कूड़े की गाड़ी जाती है तो एक एक आदमी घर के कूड़ा ला के गाड़ी में डालते हैं। कोई भी अपना कूड़ा सड़कों पे नहीं फेंकते। आपको शहर के अंदर किसी भी चौराहे पे कूड़ा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। किसी भी टाइम आप आ जाएं, रात में भी झाड़ू लगती है, दिन में लगती है, दोपहर में लगती है, फिर रात में लगती है। तो हमारे शहर बहुत जागरूक शहर है। बहुत अच्छा काम हम सब ने मिल के किया है, क्योंकि अगर शहर जागरूक नहीं होता तो हम सफाई नहीं कर पाते। इसमें नगरवासियों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपने कूड़े को कहीं सड़कों पर ना फेंक के सीधा सीधा पालिका की गाड़ियों में डंप किया। उसके अलावा करों की अदायगी भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और एक ही हमारी गुजारिश है कि पानी की बर्बादी ना होने दें। पानी हमने सहसवान को बहुत दिया है। नल, समरसेबल, पानी के ओवरहेड टैंक भी नए नए बन रहे हैं, और जो पहले से 2 ओवरहेड टैंक हैं उनसे भी सप्लाई आती है, विद क्लोरीनेशन होती है। इसमें ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है। जैसे जैसे पानी टैंक में भरेगा, क्लोरीन अपने आप उसमें मिलती जाएगी। ऑटोमेटिक क्लोरीनेशन प्लांट है, तो उसका थोड़ा सही से इस्तेमाल करें, उसको बर्बाद ना करें।